देखो क्या है कि ये डॉक्टर अग्रवाल ने वास्तव में जिस ढंग से इस आई हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर तैयार किया, जिस भावना से तैयार किया और जिस तरह से इसको वेल इक्विप्ड किया है, और वैसे भी डॉक्टर अग्रवाल को देश और दुनिया में एज ए आई डॉक्टर के रूप में बहुत सम्मान सारे दुनिया में मिल चुका है। उन्होंने अपनी इस योग्यता का उपयोग चंडीगढ़ और पंजाब के लिए नहीं, सारे देश के लिए जिस ढंग से तैयार किया है, वो निश्चित रूप से यहाँ एक तरह से आई हॉस्पिटल की जितनी आवश्यकताएं होती है वो सारी एक जगह पर इकट्ठी सब मिल रही है। तो निश्चित रूप से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी योग्यता का उपयोग पंजाब के लिए, इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए जो किया है उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। जिस तरह का आई हॉस्पिटल तैयार किया है और जो सुविधाएं यहाँ दी है, मैं सोचता हूँ कि ये भारत का नंबर 1 आई हॉस्पिटल के रूप में सारे देश और दुनिया की सेवा करे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अग्रवाल जी को पंजाब की जनता की ओर से, हम सब की ओर से और पूरा एक तरह से भारत के चिकित्सकों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपकी इस सोच ने निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी ऊंचाई देने का प्रयास किया है। इसलिए इन सब की ओर से, मेरी ओर से, पंजाब की जनता की ओर से आपके इन विचारों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस शुभारंभ के समय हमारे पंजाब के डॉक्टर बलबीर सिंह जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हरप्रीत संधू जी सामान्यतः मुझे हर स्थान पर मैं डॉक्टर एस अग्रवाल आई इंस्टीट्यूट की स्थापना की और मैं सोचता हूँ 93 से लेकर अब तक आपकी इस क्षेत्र में जो सेवा रही है बड़ी सराहनीय रही है, और उसके कारण से आपको केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में भी आई हॉस्पिटल की दृष्टि से बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है। आपका अभिनंदन। इस संस्थान ने 1953 में भारत में सबसे पहले डायोड लेजर सिस्टम की स्थापना की। 98 में ISO जो प्रमाण पत्र है वो इस संस्था को प्राप्त हुआ और 2013 में जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल USA से मान्यता प्राप्त करने वाली दुनिया की ये चौथी आई हॉस्पिटल के रूप में जानी जाती है। इतना बड़ा सम्मान है। 2014 में इसने से आप रूरल एरिया में ले जा करके कैंप लगा करके भी लोगों को केवल और केवल आई का इलाज ही नहीं करना, आई खराब नहीं हो उसके बारे में उनको ट्रेन करना, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रारंभ से ही अपनी आँखों की सुरक्षा कर सके और जीवन में खुशी रह सके। और दूसरा ये है कि आपकी ये योग्यता और आपका ये जो समर्पण है ये आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। उसके लिए आपको निश्चित रूप से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसके साथ बनाना होगा, ताकि नए आने वाले बच्चों को भी इस दृष्टि से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके, ताकि वो भी आगे सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाए। क्योंकि आपका क्षेत्र तो एक जगह केंद्रित हो गया, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे ये भी इतना आसान नहीं है। तो मैं सोचता हूँ आपकी ये जो योग्यता है, इस योग्यता का उपयोग संपूर्ण देश में फैले हुए डॉक्टर और डॉक्टर से संबंधित आई का जो हॉस्पिटल है उनको कैसे हम इम्प्रूव करें, ताकि आपकी एक बहुत बड़ी देन इस देश को होगी। मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी सेवा जो है वो ये सेवा बनेगी। उसके कारण से हम मैं सोचता हूँ कि हमें कभी भी रेटिना बदलना होता है तो हमें चेन्नई जाना पड़ता है। संपूर्ण देश के लोगों को पता है कि रेटिना का अगर सफलतम कोई ऑपरेशन कहीं होता है तो वो चेन्नई के हॉस्पिटल में होता है। तो मैं सोचता हूँ चेन्नई के बराबरी में पंजाब आ जाए और लोग ये सोचें कि ये सुविधा हमारे पंजाब में भी है, तो आपका ही गौरव नहीं बढ़ेगा, पूरे पंजाब का मेडिकल की दृष्टि से एक सम्मान बढ़ेगा। वो हमारे लिए बहुत सुखद होगा और हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ जिस प्रकार का आपने इसकी रचना की है वो रचना तो बहुत अलौकिक है।
गुलाबचंद कटारिया जी भी थे, पहुंचे नहीं। गुलाबचंद कटारिया जी सारे नाल है। खैर साहब, जैसे आपने स्पीच में बताया कि बहुत अच्छी पहल है और लोगों को जिस तरह से सुविधाएं देना है, आज एक बड़ी पहल की गई।